कार्टून टीवी। सुजाता की शादी को पूरे 8 साल हो गए थे। सुजाता और उसका पति सौरभ एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे, या यूं कहें दोनों एक दूसरे का आईना थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी परी, जो पूरे 5 साल की हो चुकी थी। लेकिन हर रिश्ते की परीक्षा तभी होती है जब वह वक्त की कसौटी पर खरा उतरता है। अरे सुजाता, कहाँ हो यार? जल्दी से मेरा ब्रीफकेस दे दो, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही है। लीजिए, आप भी ना हर काम के लिए मुझ पर डिपेंड है। शुक्र है कि तुम पे डिपेंड हूँ। कहूँ तो तुम्हारे हाथ बटाने वाली दूसरी ले आऊँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, मैं जानती हूँ। चलो यार, चलता हूँ, वरना आज भी बॉस डांटेगा। बाय। दरअसल सौरभ एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसके बॉस मिस्टर मेहरा उस पर बहुत ट्रस्ट करते थे और उसे अपनी बेटी की तरह रखते थे। अरे भाई सौरभ, आज भी तुम फिर लेट हो गए। आई एम रियली सॉरी सर। चलो ये सॉरी वॉरी छोड़ो, तुम्हें किसी से मिलवाना है। मीट माई डॉटर आकांक्षा, ये आज ही लंदन से वापस आई है। हेलो सौरभ। हेलो आकांक्षा, नाइस टू मीट यू। मी टू। सुनो सौरभ, आज से आकांक्षा तुम्हारे साथ रहकर यहीं पर रह के काम सीखेगी। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कंपनी में ये काम बहुत अच्छे से सीख जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल। आकांक्षा और सौरभ ज़्यादा समय अब एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। देखते ही देखते न जाने कब दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। अब सौरभ अपना ज़्यादा वक्त आकांक्षा के साथ बिताने लगा। सौरभ, बताओ ना, आज शाम डिनर में क्या बनाऊं? सुनो, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तुम मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे देरी हो जाएगी। सौरभ पूरी रात घर नहीं लौटा। सुजाता सारी रात परी को गोद में लेकर उसका इंतजार करती रही। अरे सौरभ, पूरी रात तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या यार, तुम सुबह सुबह चालू हो गई। ये नहीं दिखाई देता कि पति इतना काम करके लौटा है। चाय वाय के लिए पूछना तो बहुत दूर की बात, तुमने तो प्रश्न पे प्रश्न के गोले दाग दिए। सॉरी, प्लीज़ नाराज मत हो। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। जैसे ही सुजाता चाय लेकर गई, उसने सुना, ओह डार्लिंग, आई लव यू, आई मिस यू सो मच। अब तो मन करता है कि बस तुम्हारे साथ ही रहूं। तुम बच्चा या करो ना, आई ऑल्सो मिस यू सो मच। चलो अभी रखता हूँ। ओके डार्लिंग, सी यू सून। अब ये किससे बात कर रही थी? कोई लड़की थी ना? अच्छा, तो अब तुम कान भी लगाने लगी। जितना कहूँ उतना ही सुना करो, समझी? मम्मी, पापा आप पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? कुछ नहीं बेटा, चलो आप स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अरे, आप आज लंच लेकर नहीं जाओगे क्या? नहीं, आज ऑफिस में ही लंच है। सुनो, परी की स्कूल में फंक्शन है तो उसे ड्रेस दिलवानी है, तो क्या आप आज शाम को आ जाओगे? तुम क्या अनपढ़ गंवार हो? तुम्हें नहीं पता कि ड्रेस कैसे लेते हैं? खुद ले आओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। सुजाता ऑटो के लिए खड़ी थी कि उसने सामने एक रेस्टोरेंट में आकांक्षा और सौरभ को देखा। बस फिर क्या था, वह दुखी मन से परी को ड्रेस दिलवाकर घर आ गई। अब वह यही सिलसिला चलता रहा। सौरभ रात को देर से आता और सुबह बिना खाना लिए चले जाता। कभी कभी तो 2-3 दिन तक घर नहीं लौट कर आता था। सौरभ, तुम्हें ये क्या हो गया है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा भी कोई और लड़की है और तुम्हारी व्यस्तता भी उसी के कारण बढ़ गई है। हाँ तो जब तुम जान ही गई हो तो क्या बात है फिर? तो सुनो, मैं आकांक्षा से प्यार करता हूँ और अब सारी ज़िंदगी उसी के साथ जीना चाहता हूँ और जा रहा हूँ मैं। हाँ, मेरा इंतज़ार मत करना, क्योंकि अब मैं लौटकर कभी नहीं आऊँगा और तुम्हें तुम्हारा खर्चा भेजता रहूँगा। सुजाता बहुत टूट चुकी थी।
सौरभ को गए 3 दिन हो गए थे। आज करवा चौथ थी। उसे मन ही मन कहीं यकीन था कि आज सौरभ जरूर आएगा उसका व्रत खुलवाने के लिए। उसने सौरभ को फ़ोन किया। सौरभ, आज मेरा व्रत है करवा चौथ का, तुम प्लीज़ मेरा व्रत तुड़वाने के लिए आओगे ना? नहीं, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे फ़ोन मत करना। और हाँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें तलाक का नोटिस भेज दूंगा और वो तुम्हें मिल जाएगा, समझी? सुजाता पूरी तरह से टूट गई। कभी नहीं सोचा था कि उसका रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगा जहाँ से उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। उसने अपनी माँ को बुलवा लिया ताकि वो उनसे अपनी मन की बात कह सके। जब आकांक्षा ने सौरभ की बात सुनी तो वो बोली, आर यू मैड? तुमने अपनी पत्नी को डाइवोर्स देने की सोच रहे हो और तुम उसे डाइवोर्स दे रहे हो? हाँ आकांक्षा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा। सॉरी, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। 4 दिन तुम्हारे साथ क्या रह गई? 4 दिन का घूमना फिरना तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर तुमने तो मुझे आई लव यू बोला था ना। तो आई लव यू बोलने का मतलब ये कहाँ होता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करूँगी। मैं तो किसी फॉरेनर से ही शादी करूँगी, तुमसे नहीं। ये बोलकर आकांक्षा चली गई। सौरभ की सारी खुशियाँ एक पल में हवा हो गई। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। सौरभ ने सोचा, आज करवा चौथ के दिन सुजाता के सच्चे प्यार ने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज पूरे दिल से सुजाता से माफ़ी मांगूंगा और आइंदा ऐसी गलती नहीं करने का वादा करूंगा। और आज मैं उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा लेकर जाऊंगा, जैसा हमेशा लेकर जाया करता था। लेकिन हुआ बिल्कुल उसकी सोच के विपरीत। शाम को सुजाता ने चौथ माता की पूजा करी, पूरे दिल से अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना की। उसे पूरा विश्वास था कि सौरभ जरूर आएगा, लेकिन उसके आने से ही पहले उसने वहाँ से जाने का मन बना लिया। वह सामान लेकर और अपनी बेटी को साथ लेकर निकलने लगी तो उसने अपनी माँ को कहा, माँ, मैं परी को लेकर जा रही हूँ और अब कभी लौट कर नहीं आऊँगी। लेकिन बेटी, तेरा आज उपवास है, तू कहाँ जाएगी? बिना पति औरत का कोई सम्मान नहीं होता। फिर परी को भी तो पिता की ज़रूरत होगी। माँ, इस दुनिया में ऐसा क्या है जो एक औरत नहीं कर सकती? आज इस करवा चौथ पर मैं संकल्प लेती हूँ कि मेरा पूरा जीवन मेरी बेटी को समर्पित है और जब तक मैं इसे पूरा नहीं कर लेती, जब तक मेरी बेटी बड़ी शख्सियत नहीं बन जाती, मैं ना तो मरूंगी और ना ही टूटूंगी। और माँ, आप भी मुझसे वादा कीजिए कि मैं कैसी हूँ ये पता अब किसी को भी नहीं चलेगा। आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सौरभ यहाँ पर ज़रूर आएगा, लेकिन उसे आप मेरे बारे में कुछ मत बताना। सुजाता की माँ ने दुखी मन से बेटी और नातिन को विदा किया। शाम को जब सौरभ घर लौटा तो वहाँ सुजाता की माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। सौरभ चौंका। अरे माँ, आप यहाँ? सुजाता कहाँ है? इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं यहाँ थी। वो तुमसे बहुत दूर जा चुकी है। आज भी तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटा। रात की 10 बज चुकी है। वो अब जा चुकी है। ये तुम्हारे घर की चाबियाँ, और अब मैं भी जा रही हूँ। लेकिन माँ, आप तो रुको, इतनी रात को आप कहाँ जाओगी? बेटा, जिस घर में मेरी बेटी को सांस नहीं आ रही थी, मुझे कहाँ से आएगी? ये बोलकर वो चली गई। सौरभ हमेशा के लिए अकेला हो चुका था। उसने जिस रिश्ते में सुख की तलाश की वो कभी उसका अपना था ही नहीं, और जो उसका अपना था उसका वो कभी हुआ ही नहीं। आज सुजाता अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे रही है और हर साल करवा चौथ पर अपने संकल्प को दोहराती है, और इधर सौरभ अकेला अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, इस इंतज़ार में कि कभी ना कभी सुजाता परी को अपने साथ लेकर वापस लौट आएगी। लेकिन उसे नहीं पता कि अब ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होने वाला है।